Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 1 and chapter name is History of Mathematics. इस हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर के हम 10th नंबर को पार्ट को देखेंगे जिसमें हम आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्ध्व तिर्यक या फिर इसे हम कहते हैं ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि मेथड। इस विधि को या इस मेथड को आपने पहले भी पढ़ चुका है एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, तो सेम उसी तरह का ही मेथड है, बस इसमें आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें आपने नंबर्स को सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1.3 में। इसमें आपको एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों टाइप के टर्म आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें भी 2 पार्ट्स में हमने इस वर्ड को डिवाइड कर दिया, ऊर्ध्व और तिर्यक। ठीक है, ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकल, जिसके लिए हम एक सीधी लाइन का यूज करते हैं ऐसा ऊपर की तरफ। ठीक है, और तिर्यक का मतलब होता है क्रॉस। क्रॉस मीन्स ऐसा हम क्रॉस लाइन, 2 क्रॉस लाइन ऐसा हम नोट करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कुछ एक्सरसाइज 1.11 का जो कि बुक के पेज नंबर 24 में आपको मिल जाएंगे, इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें क्या बोले, सॉल्व यूजिंग ऊर्ध्व तिर्यक विधि एंड चेक द आंसर। ठीक है, जैसे पहले आपने सॉल्व किया था सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है, बस इसमें आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 2 3 स्टेप्स होंगे। क्यों 3 स्टेप्स? क्योंकि इसमें आपका 2 टर्म्स दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। यहाँ भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। ठीक है, टोटल 2 टर्म्स है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में नंबर्स था जिसमें 2 डिजिट होते थे तो हम 3 स्टेप्स लेते थे। यहाँ पर भी 2 टर्म्स है तो 3 स्टेप्स लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो इन दोनों को, लास्ट वाले को हम लेंगे, लास्ट वाले टर्म को लेंगे 2y और 3y। देखो 2y 3y हमने लिख दिया। सेकेंड वाले में हम दोनों को लेंगे 4x 2y 3x 3y। देखो 4x 2y 3x 3y। फिर थर्ड स्टेप में इधर से लेफ्ट साइड से हम लास्ट वाले को देखेंगे, यहाँ पर 4x 3x। क्लियर? अब क्या करना है हमको, इसमें यहाँ इनका वर्टिकली, इनका क्रॉस और इनका भी वर्टिकली ऐसा हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2y इंटू 3y। 2y इंटू 3y कैसे होगा, 2 3 = 6 और y इंटू y क्या होगा, y स्क्वायर। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आपने पढ़ा ही होगा, y और y सेम वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर अगर सेम है यहाँ पर, ठीक है, बेस सेम है और पावर भी यहाँ पर क्या है 1 1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, यानी कि y स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड में जाते हैं। हमने क्या किया, ये जो आया है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, राइट साइड से याद रखेंगे, राइट साइड से आपको लिखना है। इसके सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4x इंटू 3y। देखो 4x इंटू 3y, फिर दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा, फिर 3x इंटू 2y, 3x इंटू 2y। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 3 कितना होगा, 4 3 = 12 और एक्स वाई दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए सीधे आपको लिखना है एक्स वाई। ठीक है, प्लस यहाँ पर होगा 3 2 = 6 और एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया एक्स वाई। अब देखो दोनों एक्स वाई वाला यानी कि लाइक टर्म्स है, ये भी एक्स वाई के फॉर्म में, ये भी एक्स वाई के फॉर्म में है, यानी कि दोनों लाइक टर्म्स है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 12 + 6 कितना होंगे 18 XY। ठीक है, इस 18 XY को हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, और साथ में प्लस का साइन भी यहाँ पर लगाना है आपको। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में देखेंगे, फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x इंटू 3x, 4x इंटू 3x, तो 4 3 = 12 और x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर, और इसको भी हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको मिला हुआ है वो हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो है उसी की तरह जैसे आपने पहले सॉल्व किया था, बस इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर चेकिंग कैसे करेंगे। सेम इसमें भी वैसे ही आंसर चेकिंग करना है जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में देखो, इसमें क्या है, डिजिट सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 4x + 2y। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये था, इसका हमको डिजिट सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, इनका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जो भी वेरिएबल है इस वेरिएबल के साथ जिनका मल्टीप्लिकेशन है, जो भी मल्टीप्लिकेंट इसका होगा, क्या है 4 है। ठीक है, तो 4 इसका कोफिशिएंट है। y के साथ किसका मल्टीप्लाई है 2 का, तो 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका डिजिट सम कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट को ऐड करना है, यानी कि 4 + 2 हमने कर दिया, 4 + 2 कितना आ गया 6। अब 6 जो है सिंगल डिजिट है इसलिए इसका डिजिट सम हो गया।
सेकेंड स्टेप, डिजिट सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 3x प्लस 3y। तो इसमें कोफिशिएंट कितना है, 3 और 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम, पहले भी यही चीज करते थे, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट सम, दोनों का डिजिट सम कितना है, 6 और 6, तो 6 इंटू 6 प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 6 36 आ गया। अब फिर फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, डिजिट सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो डिजिट सम, ये जो प्रोडक्ट आया है उसका हम डिजिट सम, तो डिजिट सम क्या होगा इसका, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना, 9। ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, डिजिट सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ आंसर। ठीक है, जो आंसर आया है उसका हम कोफिशिएंट लेंगे। ठीक है ना। तो कोफिशिएंट में क्या था, 12x² था, तो हमने यहाँ 12 ले लिया, प्लस 18xy था तो हमने कोफिशिएंट 18 ले लिया, प्लस 6y² था तो हमने 6 ले लिया। तो सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। 36 यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, इसलिए फिर से इसका डिजिट सम निकालेंगे, तो 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9। अब देखेंगे स्टेप 4 एंड 5 में दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है। तो डिजिट सम ऑफ द पॉइंट 4 एंड 5 आर इक्वल, देखो दोनों में 9 है, दोनों इक्वल है, इसलिए क्या होगा, हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, द आंसर इज करेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 टर्म्स अगर हैं तब क्या करेंगे। 3 टर्म्स के लिए भी सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग फॉर्मूला ऊर्ध्वतिर्यक। ठीक है, या तो हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्वतिर्यक विधि। ठीक है। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस 3x प्लस 4, ये 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सेम वैसे ही इसमें भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसमें 3 टर्म्स है, इसलिए 5 स्टेप्स होंगे। उस क्वेश्चन में जिसमें हम 1.3 में सॉल्व किए थे, जिसमें 3 डिजिट नंबर थे तो 5 स्टेप्स होते थे, लेकिन इसमें 3 टर्म्स होंगे तो 5 स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखेंगे हम, इस साइड वाले नंबर्स को लिखेंगे, यानी कि 1 4, ये 1 4 हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 टर्म्स लेंगे, 2x1 और 3x4, देखो 2x1 3x4। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे, x² 2x1 x² 3x और 4, x² 2x1 x² 3x4। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इधर से लेफ्ट साइड से हम 2 टर्म्स को लेंगे, x² प्लस 2x, देखो तो x² ये और 2x, यहाँ से x² 3x x² 3x। फिर लास्ट वाले लेफ्ट साइड से जो लास्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसको हम लेंगे x² और x²। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका होगा वर्टिकली, ये 2 टर्म्स है इसलिए इसका होगा क्रॉस, इसमें 3 टर्म्स है इसलिए लास्ट वाले का क्रॉस होगा और सेंटर वाले का वर्टिकली होगा। ठीक है। इसमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसमें वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन, तब क्या मिलेगा हमको, देखो फर्स्ट में 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और इस 4 को यहाँ पर +4 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो 2x इंटू 4 या 4 इंटू 2x, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3x। ठीक है, 1 इंटू 3x, तो 4 2 जा कितना हो गया, 8x प्लस 3 1 जा 3x। तो दोनों x है यानी कि लाइक टर्म्स है, तो दोनों को ऐड कर दो, 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11x। फिर आगे बढ़ेंगे, 11x को हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस 11x। फिर नेक्स्ट इसमें लास्ट वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ करेंगे x² इंटू 4, x² इंटू 4 प्लस इन दोनों का वर्टिकली होगा 2x इंटू 3x प्लस x² इंटू 1, x² इंटू 1। ठीक है। तो x² इंटू 4 कितना होगा, 4x², 2x इंटू 3x कितना होगा, 2 3 जा 6 और x इंटू x x², तो 6x² प्लस x² इंटू 1 कितना होगा, x² ही होगा। तो ये हमको क्या मिल गया, देखो सारे को ऐड कर दो, सारे लाइक टर्म्स हैं, तो 4 प्लस 6 कितना हुआ, 10, और 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11, तो 11x²। तो इस 11x² को हम यहाँ नोट करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x² इंटू 3x प्लस क्या होगा, 2x इंटू x², देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इंटू x², तो x² इंटू 3x कितना होगा, यहाँ पर 3 है हमने 3 लिख दिया, और यहाँ 2 टाइम्स x है, यहाँ 1 टाइम x है। ठीक है। तो x² इंटू x कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम यहाँ 1 टाइम है इसलिए। ठीक है, पावर 3 प्लस यहाँ भी क्या होगा, यहाँ 1 टाइम है यहाँ 2 टाइम है, तो 2x³ हो जाएगा। ठीक है। दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है, तो दोनों को ऐड कर दो, 3 + 2 कितना, 5x³। ठीक है। तो 5x³ को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर x² इंटू x²। ठीक है। तो देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, दोनों पावर ऐड होंगे तो x टू द पावर 4, इस x टू द पावर 4 को हम यहाँ लिखेंगे। तो ये जो आपको मिला है वो हमारा एग्जैक्ट जो है आंसर होगा। ठीक है। तो ये
क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? जैसे पहले ही सॉल्व किए थे सेम वैसे ही हमको इसको भी सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर है वो आप पहले की तरह ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। एक्सरसाइज 1.11 का सेम वही क्वेश्चन है जिसमें से आपको फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकेंड और फिफ्थ क्वेश्चन हमने अभी बता दिया है। ठीक है, थैंक यू।